संतान प्राप्त नहीं हो रही, वंश वृद्धि नहीं हो रही, या गर्भाशय में कोई गांठ है जिसकी वजह से संतान प्राप्त नहीं हो रही, या गर्भस्थ बच्चा 2 से 3 महीने रहता है, उसके बाद वह बच्चा पूर्ण प्राप्त नहीं होता, या बच्चा पूर्ण प्राप्त होने के बाद में आपके साथ नहीं रह पाता, किसी न किसी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। तो बस ये वीडियो आपके लिए ही है। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज हम आपके सम्मुख में लेकर आए हैं एक नया उपाय जो गुरुजी ने बताया है, द्रुमवान महादेव और द्रुमेश्वर मातावती। द्रुमेश्वर द्रुमवान महादेव और द्रुमेश्वर माँ यानी कि द्रुमावती माता द्रुमावती का उपाय। द्रुमवान महादेव का नाम लेना है और द्रुमावती माता का नाम लेना है आपको इस उपाय के अंदर। साथ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र भी बोलना है, और ये कितनी बार बोलना है आपको? ये बोलना है कुल 5 बार। 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है, द्रुमवान महादेव और द्रुमावती माता का नाम लेना है। एक बार हम आपको नाम दिखा देते हैं, जैसे लिखा हुआ द्रुमवान, ये हो गया द्रुमवान महादेव, और ये हो गया शिव जी का नाम, और एक नाम लेना है आपको द्रुमावती माता, यानी कि ये माँ आद्यशक्ति माँ जगत जननी का नाम है द्रुमावती माता। ये दोनों नाम आपको स्मरण जरूर करना है। अब यदि समस्या ये सभी है, गर्भस्थ बच्चा है, पूर्ण बच्चा प्राप्त नहीं होता, संतान प्राप्त नहीं होती है, गर्भाशय में कोई गांठ है, कोई भी तकलीफ है जीवन में, उसके लिए 21 दिन का ये उपाय है। 21 दिन आपको कोई से भी ले लेने हैं। माताओं बहनों का जब रजस्वला धर्म आ जाता है इन 21 दिनों के बीच में, तो आप घर के किसी सदस्य से ये उपाय करवा सकते हैं, पर कोशिश करें ऐसे 21 दिन ले जिनमें आपको कहीं जाना ना पड़े, आप घर के अंदर ही रहे, घर के अंदर रहकर ही ये उपाय कर सके, यानी कि 21 दिन आप घर पर रहे, कहीं बाहर आपको जाना ना पड़े। 21 दिन का उपाय है। कोशिश करें कि आपका जब रजस्वला समाप्त हो जाए उसके बाद आप इस उपाय को करें, क्योंकि रजस्वला 21 दिन, 28 दिन, 30 दिन का होता है, तो आपका ये उपाय भी पूर्ण हो सकता है। तो आपको करना कैसे है ये उपाय? अपने घर पर आपको कैसे उपाय करना है, पर उससे पहले आपको एक छोटा सा प्यारा सा काम करना है जो आप हमेशा करते हुए आ रहे हो सभी शिव भक्त। वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब और शेयर करना। चलो, तो अब क्या करना है, एक दीपक आपको रख लेना है, और देसी गाय का जो गोबर से कंडा बनता है, जब हम जोत करते हैं तो कंडे को जलाते हैं, कंडे को जलाकर उस पे अग्नि प्रज्वलित करते हैं। बस तो आपको करना यही है, एक दीपक जिसको आपको प्रज्वलित करना है, थोड़ा सा इस पे घी डालना बस, और फिर इस दीपक के नीचे आपको रख लेना है एक कंडा प्रज्वलित करके, जिस पे हमको जोत लानी है, यानी कि जोत प्रकट करनी है। अब इस कंडे के ऊपर आपको डालना है थोड़ा सा देशी गाय का घी। देशी गाय का घी डालना है। देशी गाय का घी डालने के साथ में थोड़ी सी इस पे डाल देनी है गूगल। अब आप कहोगे ये गूगल क्या होती है? तो गूगल आप किसी भी दुकान पर जाकर, जो कि हवन पूजा सामग्री का सामान देते हैं, या फिर जिससे आप अगरबत्ती या फिर धूप बत्ती लेकर आते हो, उनसे ही आप बोलोगे गूगल दे दीजिए, गूगल हवन सामग्री में, और जब हम जोत प्रकट करते हैं तब काम में आती है। तो आपको उस कंडे के ऊपर जिसको आपने जलाया है उस पे थोड़ा सा देशी गाय का घी डाल देना है। देशी गाय का घी डालने के बाद में उसके ऊपर थोड़ी सी गूगल डालनी है। अब जब आप ये डालोगे तो इसमें से धुआं निकलेगी कंडे में से, और कंडे में से धुआं निकल के इस दीपक के माध्यम से इस पे जोत प्रकट होगी। तो जब धुआं निकल रही हो तब आपको भगवान शंकर का जो हमने नाम बताया आपको, द्रुमवान महादेव का नाम ले लेना है, और माँ आद्यशक्ति माँ जगत जननी का जो नाम है द्रुमावती, ये नाम ले लेना है। तो जब आप द्रुमवान महादेव और द्रुमावती माता का नाम लोगे, उनकी साक्षी में 21 दिन तक लगातार ये उपाय करोगे, और जो आपकी कामना है, जो आपकी मनोकामना है, उसका स्मरण करोगे, तो आपका ये उपाय सफल होगा और आपकी वह कामना पूर्ण होगी। गुरुजी ने बताया है ये नया उपाय, इस प्रकार से आपको प्रतिदिन करना है। प्रतिदिन एक ही समय पर करना है आपको ये उपाय। यदि सुबह उपाय करोगे तो सुबह जिस समय उपाय करोगे उस समय पर ही करना, या फिर शाम को करोगे प्रदोष काल में, तो प्रदोष काल का वर्णन हमने आपको कई बार किया है। जब सूर्य अस्त हो, तो सूर्य अस्त होने का जो समय है उस समय से 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद प्रदोष काल होता है। जैसे कि शाम को 6:05 पर सूर्य अस्त हो, तो इससे 1 घंटा पहले 5:05 से, और 1 घंटा बाद 7:05 तक, ये जो 2 घंटे का समय है, 5:05 से 7:05 तक का, ये समय कहलाएगा प्रदोष काल। और इस प्रदोष काल में आपको ये उपाय कर लेना है। जिस समय करोगे प्रतिदिन उसी समय करना है, द्रुमवान महादेव और द्रुमावती माता के नाम से। साथ में आपको, जब आप द्रुमवान महादेव और
द्रुमावती माता का नाम ले तो 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोले, अपनी कामना बोले। तो इस प्रकार करना है आपको ये उपाय। सभी भक्तों को हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।